बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं कहना भी मायने रखता है। हाँ ठीक है। कौशिक जी, मेरी आवाज मिली सर? इज आई एम ऑडिबल टू यू सर? आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। सर, ये जो रुझान दिख रहे हैं 174 175 के टैली में। चलिए आगे बढ़िएगा, लेकिन जरा फुल स्क्रीन विजुअल लीजिए। बंगाल में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका हाँ, है। वो भी दिखाते रहिए भैया। पार्टी की दफ्तर के बाहर की जरा तस्वीरें फुल स्क्रीन ले लीजिए पैनल जो रुझान है आउट ऑफ 293 में भाजपा 161 में जीत रहा है, और तृणमूल कांग्रेस जो महिला संरक्षण के लिए 33% जो संसद में लागू होने नहीं दिया, उसी का जवाब महिला लोग दे दिया है। लखीर भंडार लिया, लेकिन पीछे से तो ममता बनर्जी को पीछे से हटा दिया। तो आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? ये देखिए झालमुड़ी खा रहा है मोदी जी का झालमुड़ी खा रहे हैं हम लोग, खुशी में झालमुड़ी खा रहे हैं। दीदी को कैसे लगे खा रहे हैं झालमुड़ी? आप खा रहे हैं झालमुड़ी, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। हम लोग का महान नेता जो करेंगे, हम लोग उनके साथ ही करेंगे। अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मगर फिर भी आप लोग घूम रहे हैं, क्या कारण है? क्या चीज? अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अरे हो चुकेंगे, भरोसा। इलेक्शन का पहले हम लोग गजब का उत्साह भाई, गजब का उत्साह। एक चीज तो कहनी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल रसगुल्ला के लिए जाना जाता था, अब रसगुल्ला नहीं झालमुड़ी के लिए जाना मोदी जी जाएगा। जो खा ले वही ट्रेंड बन जाता है। यहाँ पर अब देखिए ना, झालमुड़ी खाकर अब एक तरह से उत्सव का रंग यहाँ पर जमा दिया गया है। बीजेपी अभी रुझानों में 174 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 115 पर अभी सिमटी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो गैप है, इस गैप को अब पूरा करना टीएमसी के लिए क्या बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा लंबा गैप हो चुका है ये। और ऐसे में जो तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप सुनील जी, आप यहाँ देखिए कि क्या कहा गया। ये कहा गया कि महिला आरक्षण, जिस पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया, और यहां पर भी महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वो बहुत कुछ कह रहा था। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने जिस तरीके से कदम उठाया, जो परिस्थितियां बनती रही, वो चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, महिला आरक्षण को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं यहां पर उनके लिए नुकसानदायक हो गया है? सुनील जी। देखिए जी, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव, यह दोनों चुनावों की समीक्षा करें तो महिलाओं ने टीएमसी को वोट बहुत अधिक संख्या में दिया। 8 से 10%, 12% तक वोट ऐसा था, वोट टीएमसी की अपेक्षा भाजपा को कम मिला। तो कोई रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी थी, और एक ऐसी रणनीति जहां भाजपा की जीत को सुनिश्चित करता था महिला वोट बैंक। जब तक महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए काम करने का तरीका भारतीय जनता का हो, चाहे सीट बांटने की स्थिति में हम देखेंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। एक सवाल मैं सुनील जी से आगे बढ़ाऊंगी। सुनील जी, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने के पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2016 या 21 की हम बात कर लें तो ममता बनर्जी महिलाओं की पसंद रही है। लेकिन यहाँ पर बीते अगर हम 3 सालों की अगर बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। वो घटनाएं चाहे संदेश खाली की हो, वो घटना चाहे आरजीकर की हो, वो घटना चाहे लॉ स्टूडेंट की रही हो, ये जो घटनाएं हुई, उन्होंने ये बता दिया कि अब बस अब ममता दीदी नहीं संभाल सकती। वो माँ माटी मानुष की बात करेंगी, वो खुद महिला है, लेकिन वहां पर उस महिला के साथ नहीं खड़ी होती है। आरजीकर की जो विक्टिम थी, उनकी माता जी को टिकट भी बीजेपी ने दिया। तो यहीं से क्या आपको लगता है कि टीएमसी नहीं समझ पाई कि क्या वो गलती कर रही है, अपने कोर वोटर्स से छिटक रही है, दूर हो रही है, और बीजेपी उनको समझ रही है और जुड़ाव हो रहा है? सुनील जी, इसके बाद ऋषभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। ऋषभ जी, आपका भी स्वागत। आती हूँ आपके पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में भी टीएमसी से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का मिला। यह भी तो मानना पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी निश्चित तौर से जहां महिला मुख्यमंत्री पर साथ था। लेकिन 19 की तुलना में 24 में नंबर्स तो बढ़ गए थे सुनील जी। नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ये तो मानेंगे ना?
नहीं, बिल्कुल है। वोट परसेंटेज भी 2021 की अपेक्षा महिलाओं का वोट परसेंट 3% के आसपास बढ़ा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, लेकिन इतने वोट बैंक की जरूरत से ज्यादा जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को। लगभग 8%, 9% का वोट प्रतिशत ऐसा था जो कम था महिलाओं का टीएमसी की अपेक्षा। तो इसकी भरपाई कैसे पूरी हो? और इसकी भरपाई इसलिए पूरी हो कि जो भी कुछ घटनाएं बड़ा घटित हुई, मीडिया में बड़ा स्पेस उसको मिला, मीडिया ने उसको लेकर के भारतीय जनता टीएमसी की सरकार को घेरा, और महिला भरोसा एक महिला मुख्यमंत्री पर होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सर उनके नेगेटिव गई हैं। उनका ये कहना भी कि महिलाएं 8 बजे के बाद घर से ना निकलें, ये तमाम चीजें ऐसी रही है ना जो सीधा आप कह सकते हैं आघात किया है उनको, और वो शायद अभी रुझानों में शुरुआती तो दिख रहा है। ऋषभ हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ऋषभ, एक तरफा बढ़त बीजेपी की दिखाई दे रही है, लेकिन 2-3 राउंड की काउंटिंग को फाइनल मान लेना क्या सही है? अभी तो 11 भी नहीं बजा है सर, और जश्न मनाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। कहां से इतना बल मिल रहा है? क्यों आपको लगता है कि बाकी 20-22 राउंड तक जब काउंटिंग जाएगी नतीजों में आप जीतेंगे?